हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट प्राइम पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ चुके हैं। आज नंबर है प्रकाश का परावर्तन उत्तल दर्पण के द्वारा। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन है प्रकाश के परावर्तन होने की और प्रतिबिंब के बनने की। तो आइए उस कंडीशन को देखते हैं। इससे पहले थोड़ा जल्दी हम एक बार प्रकाश के परावर्तन को अवतल दर्पण द्वारा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं फिर से। तो देखे हैं अवतल से जो है प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन, 5 हम बताएं, 6वीं भी बता रहे हैं। पांचों में देखिए एक क्रम से होता है, हमने पहले ही बताया था। सबसे पहले आप अनंत पे रखेंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। एक किरण जो है समांतर आएगी, समांतर आने वाली आपको पता है एफ से होती हुई जाएगी। दूसरी किरण आप सी से ले जाएंगे, क्योंकि जो हमने नियम पता है, समांतर का पता है, एफ का पता है, सी का। आप सी से ना ले जाके एफ से भी ले जा सकते हैं, तब भी वही होगा। लेकिन आप एफ से ले जाएंगे तो आपको समांतर कर देगा लेकिन जो किरण प्रतिच्छेद करेगी वह एफ के नीचे ही करेगी और ये जो है फोकस तल पे बनेगा। आपको पता था अनंत पे जो रखी है फोकस तल पे बनता है, एफ पे बनता है और उल्टा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, इतनी जानकारियां पहले वाले में थी। दूसरा देखिए आप, दूसरे में आप एक स्टेप आगे आएंगे। यहाँ पे सी जो है यहाँ पे है, ठीक है। आप जो है अनंत और सी के बीच, अभी अनंत पे थे, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो है वस्तु को रखेंगे। मतलब ना तो अनंत पे ना तो वक्रता केंद्र पे, मतलब वस्तु डॉटेड लाइन से नहीं रहेगी। अब भी एक किरण जो है आपकी समांतर गई और इस अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से आई आपको पता है, जो समांतर जाएगी एफ से आएगी। दूसरी किरण आपने सी से ले गए वक्रता केंद्र से, दूसरी किरण आप सी से ले गए वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें कैसी होती हैं, यहाँ से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं जहाँ से आई हैं, तो उसी दिशा में वापस लौट गई। अब जो लौट के जा रही है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आने वाली किरण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है उससे नहीं बनता है प्रतिबिंब। जो वापस लौट के जाती है जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहीं से हम मुख्य अक्ष पे लंब डालते हैं और वही होता है हमारा प्रतिबिंब। तो ये जाने वाली किरण है और वापस भी तो ऐसे ही आ रही है ना, तो ये दोनों यहाँ काट रही है। अब ये जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ से हम लंब डालेंगे ओ डैश ओ, ठीक है। यहाँ पे उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब आपको देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सी और एफ के बीच तो लिखा जाता है, लेकिन आपको एकदम मिड पॉइंट पे ही नहीं बनाना है, आपको सी और एफ के बीच कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ दूसरा आपका। तीसरे में आइए देखिए, तीसरे कंडीशन क्या कहती है, वस्तु को रखा, एक किरण समांतर गई, हमेशा जो जाती है और मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण आप देखिए सी पे रखे हैं वक्रता केंद्र पे, आप वक्रता केंद्र से तो ले नहीं जा सकते हैं, तो आप मुख्य फोकस से ले गए और परावर्तन के पश्चात जो है समांतर चली गई, क्योंकि समांतर आने वाली मुख्य फोकस से जाने वाली समांतर, दोनों ने जहां प्रतिच्छेद किया आपने लंब डाला और सी के नीचे ही प्रतिबिंब बना और यहाँ पे बराबर बनता है, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन थी, वास्तविक बना, उल्टा बना। ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, उसके ठीक नीचे बनेगा और बराबर साइज में बराबर बनेगा। वास्तविक तो बनेगा ही, वास्तविक आभासी कब बनेगा हम आगे बताते हैं। आपको पता ही होगा कि आभासी तब बनता है जब किरणें पीछे प्रतिच्छेद करती हैं दर्पण के जहां पे पॉलिश है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है चौथे नंबर की। चौथे नंबर में क्या होता है कि अब तो वस्तु हम रख दिए कहाँ पे, वक्रता केंद्र। आप ध्यान से देखिए, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा मुख्य फोकस, दोनों के मध्य हम कहीं रखेंगे क्योंकि हम वक्रता केंद्र पे रख चुके हैं, उसके एक स्टेप आगे। तो ये रही आपकी वस्तु ओ डैश यहाँ पे लगा सकते हैं। एक किरण समांतर गई, हर बार की तरह परावर्तित होकर एफ से आई। दूसरी किरण आपकी आप मुख्य फोकस से ले गए, परावर्तित होकर किरण जो है आई और यहाँ पे प्रतिच्छेद की। यहाँ से आपने लंब डाला और देखते हैं कि वक्रता केंद्र से भी अब अधिक दूरी पे बन रही है, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पर बन रही है। अनंत इधर है, वक्रता केंद्र ये रहा, तो इस पे भी नहीं बनेगी, इसकी इधर बनेगी। अब जो है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। अब पांचवी कंडीशन आती है, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब बीच में था, अब ले आए आप कहाँ पे, मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस पे जब रख दिए तो एक किरण समांतर गई और
परावर्तित होकर जो है मुख्य फोकस से ही चली गई। अब दूसरी किरण तो आप मुख्य फोकस से ले नहीं जा सकते हैं, समांतर तो चली गई है, तो दूसरी किरण आप सी की तरफ ले जाएंगे। तो जो सी से आगे जाएगी इसकी दिशा में, तो यहाँ से परावर्तित होकर सीधा सी से होते हुए निकल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसको चाहे इधर बढ़ाएं आगे की तरफ, चाहे इधर बढ़ाएं, कहीं पे ये काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसमें प्रतिबिंब अनंत पे हम मान लेंगे कि अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और इसमें एक गलती हुई थी, हमने आभासी लिखा था, लेकिन इसमें वास्तविक बनेगा, क्योंकि पीछे का नहीं लिया जाता है, पीछे भी नहीं काटेगी वैसे, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो आभासी इस पे लिख सकते हैं, लेकिन इधर का नहीं लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे कि उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा इसमें भी। तो ये 6वें नंबर की कंडीशन देखिए, हम मुख्य फोकस पर रख दिए थे यहाँ पे। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ ध्रुव होता है, सब में ध्रुव लगा दीजिएगा। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है ये वस्तु। अब यहाँ से वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब देखिए कैसा बनता है। यहाँ से एक किरण समांतर गई और यफ से चली आई, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समांतर गई और यफ से आएगी ही। अब दूसरा नियम हमको क्या बचता है, समांतर तो चली गई, अब हम यफ से भी चली गई यहाँ पे आके, ठीक है। अब हम सी की ओर से ले जा सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया था, ठीक है, सी की ओर से। तो सी की सीध में आगे बढ़ाएंगे, पीछे आएगी तो सी से होती हुई वक्रता केंद्र से चली जाएगी। और देखेंगे कि इधर दूरी बढ़ रही है, इधर तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं। अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो इधर दूरी घट रही है, और जहाँ पे प्रतिच्छेद की वहीं से हम इस पे मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे, यही ओ और ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और आपको पता है जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा और वस्तु के सापेक्ष अब ये बड़ा बनता है और सीधा। यही एक कंडीशन है जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। किस कंडीशन में, जब वस्तु आप मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। रही ओवरऑल 6 कंडीशन आपके अवतल दर्पण के लिए। अब आइए देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें हमने आपको सिर्फ एक ही कंडीशन बताया है कि एक कंडीशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस दर्पण में जो है दबे हुए तल पे पॉलिश होता है। जो पॉलिश होता है, जो पेंट किया हुआ होता है, वो दबे हुए तल से, और प्रकाश जो आता है उभरे हुए तल से आता है, यहाँ पे ध्रुव होता है। अब आपको पहले ही हमने बताया था कि इसका वक्र इस तरफ बनेगा, इसलिए इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सब अंदर की तरफ होगी, पीछे की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि केंद्र इधर आएगा और केंद्र के ही वक्रता केंद्र से ही आधी दूरी पर मुख्य फोकस होता है। तो आइए देखिए इसकी कंडीशन ये है कि अनंत से ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी हो, तो ये हुई आपकी वस्तु। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण जैसे ही पहली किरण आपको समांतर ले जानी है, ये किरण आई समांतर। अब देखिए आप समझ सकते हैं कि दर्पण जब पीछे अंदर की तरफ झुका था तो वो परावर्तन अंदर की तरफ दे रहा था, ठीक है, किरण को अंदर की तरफ परावर्तित कर रहा था। लेकिन अब जब ये समांतर आई, हमने नियम में बताया था कि उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण जो होता है जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण में जो समांतर आती हैं किरणें, वो वापस ऐसे जाती हैं कि सामने से देखने पे लगता है कि ये यफ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, यफ से आ रही है। और इधर आप डाट में दिखाएंगे लाइन को, तो सामने से देखने पे लगता है कि यफ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। मतलब अवतल दर्पण में जो समांतर आती थी वो रियल में मुख्य फोकस से जाती थी, लेकिन ये तो लेकिन इसका तो मुख्य फोकस अंदर है, इधर पॉलिश है, तो इधर तो किरण जा नहीं सकती है। तो ये किरण क्या करेगी कि ऐसे वापस जाएगी कि सामने से अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो उसे लगेगी कि ये किरण जो है वो कहाँ से आ रही है, यफ से। आप जब सामने से देखेंगे आपको ऐसा थोड़ी ना लगेगा किरण सीधा आ रही है फिर कहीं मुड़ी होगी, आपको लगेगा कि किरण सीधा पीछे से चली आ रही है। तो इनको देखने पे ऐसा लग रहा है कि किरण सीधा पीछे से यफ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। अब बात आती है दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, क्योंकि जब तक दो किरणें नहीं जाएंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दूसरी किरण जो होगी भैया वो जाएगी सी की तरफ। कहाँ जाएगी, सी की तरफ। तो सी मतलब वक्रता केंद्र की तरफ। तो वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, तो आप देखिएगा ध्यान से, ये रही किरण, ठीक है। अब ये किरण जो है, आपको हमने नियम पहले ही बताया था इसका, कि जो समांतर जाती हैं किरणें वो ऐसे परावर्तित होती हैं कि लगता है यफ से आ रही है, मुख्य फोकस से। और जो वक्रता केंद्र की सीध में जाती हैं, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हैं, वो यहीं से परावर्तित हो जाती हैं और देखने पे यहाँ पे लगता है सीधा जिस दिशा से आई उधर ही चली जाएंगी ऐसे, ठीक है, उधर ही दिशा में ऐसे सीधा चली जाएंगी। तो हमें देखने पे लगेगा कि ये किरण जो है वो कहाँ से आ रही है,
वो सी से आ रही है, वक्रता केंद्र से। तो इसको आप सी तक ऐसे बढ़ा देंगे सीधा, और सी से आ रही है, इसको आप डाट में दिखाएंगे ये लाइन भी, क्योंकि जहाँ पे पॉलिश है वहाँ पे डॉटेड लाइन में हम दिखाते हैं। आभास ही होता है, वास्तव में पेंट के अंदर तो किरण जाएगी नहीं, सिर्फ हमें आभास हो रहा है, तो हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब किरणें जहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे, और ये जो प्रतिबिंब बना ये आपका बना उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब। तो आप देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। ओ डैश की अपेक्षा ओ डैश की अपेक्षा आई डैश इसको आप लिख सकते हैं। अवतल दर्पण में भी आई डैश लिखिएगा आपके इमेज के लिए, प्रतिबिंब के लिए आई डैश, क्योंकि ये इमेज होता है और ये वस्तु ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो आई डैश लिखिएगा। तो ये जो आई डैश बनेगा ये देखिए सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का एक नियम है, जब अनंत और इस दर्पण के बीच वस्तु रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, वस्तु से छोटा और सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे कि इतनी प्रकृति हुई, चार प्रकृति दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति हुई उत्तल दर्पण के द्वारा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक पे हम चर्चाएं करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।